सबको अचानक झटका लगा, बुरा सा लगा। मैं माफ़ी मांगती हूँ अब्बासी साहब की तरफ से। जो होना था वो हो गया, अब बैठ कर रोने का कोई फायदा। कब रखनी सीधी गल है, तू सारी धी ही ये दिल्ली हकीकत है। मेरी वो धी है कि पीछे थे पहले तू जिंदगी अच्छी गुजारनी है। अब्बे अम्मा को कहीं कोई धचका ना आवे, जिंदगी खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं माशाल्लाह से। आज जुम्मा है, आप सबको जुम्मा मुबारक हो। बच्चों का हाफ डे, बच्चों की जिद में तो ये था कि जुम्मे के दिन है ना अम्मी चावल ज़रूर बनाना, तो आज मैं बना रही हूँ बीफ पुलाव बना रही हूँ। कुकर मैंने अंदर लगा दिया गोश्त का, वो क्योंकि यहाँ पर नहीं गलेगा, यहाँ पे काफ़ी देर लग जाएगी। लकड़ी भी पक्की नहीं है, लकड़ी भी आपने देखा कि कपास की लकड़ी हैं, कच्ची हैं। बार बार साथ में कौन बैठ के लकड़ी लगाता रहेगा, तो इसलिए मैंने कुकर को मैंने लगा दिया प्रेशर, गोश्त लगा दिया। चावल अब हम यहाँ पर बनाएंगे। अंदर की तरफ मसाला सारा मैंने ये प्याज वगैरह काट रही और ये मसाला बना के रखा है। ये हरी मिर्चों का पेस्ट है और ये लहसुन है। आज वैस भाई भी आए हुए हैं माशाल्लाह से, क्योंकि ब्रेकर वगैरह अलग करवाने थे कि अब्बासी साहब को मैंने अलग ही कर दिया। इन्हें आज सब आप कहते थे कि अब्बासी साहब को आप अपने व्लॉग में मत लेकर आना, तो आज के बाद अब्बासी साहब मेरे व्लॉग में नहीं आएंगे, वो अपना सेपरेट रहेंगे। हाँ जी, बच्चों की जिम्मेदारी है, वो बच्चों की जिम्मेदारी उठाएंगे, खुद से उठाएंगे। मैं जानूँ मेरा घर जाने, अब्बासी साहब जाने, अब्बासी साहब की सेकंड वाइफ जाने, घर जाने। ये देखेंगे ये सारा सामान आया हुआ है इनके घर का, कुछ इसमें मेरे घर का है, कुछ है इनके घर का सामान। कमेंट का जवाब मैं नहीं दूंगी, वो कमेंट का जवाब आपको अब्बासी साहब ही देंगे। अपने सेकंड मैरिज के बारे में बताएंगे, उन्होंने क्यों की क्यों नहीं की, ये आप उनसे पूछेगा। लेकिन प्लीज़ मैं खुदारा यही कहूँगी आपसे कि मेरा पहले ही दिल आज़ारी बहुत हुई हुई है, आप दिल आज़ारी मत करना। आपके कहने पर मैंने अब्बासी साहब को अपने व्लॉग से ही निकाल दिया। वैसे तो वो अपने अलग ही रह रहे थे और अलग ही रहेंगे। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, जिम्मेदारी वो भी उठा लेंगे, मैं भी उठा लूँगी, दोनों मिलजुल कर उठाएंगे। लेकिन आज के बाद अब्बासी साहब मेरे ब्लॉग में नहीं आएंगे। मैं जो भी है रूटीन अपनी बनाऊँगी, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने मेरा साथ नहीं छोड़ना, मेरे साथ जुड़े रहना। आप जो भी सवालात हैं, जो कुछ भी है, वो सब आप अब्बासी साहब से ही उनके ब्लॉग में जाकर पूछना। काफ़ी सारे मेरे पास फ़ोन भी आए, उन्होंने यही कहा कि राबे ये आपके घर का मसला है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बस हर बंदे की मर्ज़ी है, बस यही कहूँगी। बस मैंने अपने अल्लाह पर सब्र किया और अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ अल्लाह पाक का कि उसने मुझे सब्र करने वालों में रखा है और इंशाल्लाह सब्र करती रहूँगी। अल्लाह पाक तो किसी को नहीं छोड़ता ना, इंसान छोड़ देता, लेकिन अल्लाह पाक तो किसी का साथ नहीं छोड़ता ना। वैसे अब्बासी साहब ने साथ नहीं छोड़ा, सेकंड वाइफ की है, मैं मानती हूँ उन्होंने सेकंड वाइफ की है, लेकिन एक दिन वहाँ रहते, एक दिन यहाँ रहते। अपने बच्चों की जिम्मेदारी वो खुद ही उठा रहे हैं, कोई और नहीं उठा रहा अपने बच्चों की जिम्मेदारी। बाकी उनके घर का खर्चा वो खुद जाने, मेरे घर का खर्चा मैं जानूँ। आज मैं कब रखनी सीधी गल है, तू सारी धी ही ये दिल्ली हकीकत है। मेरी वो धी है कि पीछे थे पहले तू जिंदगी अच्छी गुजारनी है। अब्बे अम्मा को कहीं कोई धचका ना आवे, जिंदगी खूबसूरत गुजारनी है। जे तक दाढ़े जिंदगी दे हैं और मोहब्बत है खलूस ना करते हैं। मेरा पुत्र उचाले ठिकाना हम जरा इंसान देख जिंदगी का साथी है। सारे लोग ये भी कह रहे थे कि कोई गल नहीं, कुछ कह रहे थे सब कुछ छोड़ दो, चले लो, कहाँ जाऊँ मैं? ना ना क्यों बच्चे लेकर कहाँ जाऊँ? किधर नहीं जाना, जिसके माँ बाप नहीं है, उसका कोई नहीं होता। पुत्र मेरा प्यू माई कहनी मेरी धी भाई सब छेड़ते आते दिखरा तू सारी धी है मेरा प्यू मां कौन कहनी। रखेगा, कौन बिठा कर खिलाएगा? ना ना कोई मसला नहीं भाई, कोई कहता तू ख्याल कर यार, शहर दे दो, अच्छी निभाओ, ये कर दो, ये दुनिया वो को कर दो, मौका ले फलाना दो। कर दो, मैं तुम्हारा मुखलिस हां, लेकिन आप दिल्ली ये मेरा देखो घर है, कि ये मेरी अब्बासी धी है, तू मेरा पुत्र है। शादी लेकिन को साथ जो 4 दीवार माह के बाहर हो चुके आवाज ही ना बजे। 4 माह हो चुके हैं, आज तक आपको पता नहीं लगा। लेकिन लोग यही कहते थे कि राबिया तुम्हारे फेस से ना रौनक हट गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैंने कभी भी अपने अल्लाह करम करते मेरा पुत्र, अल्लाह से करम नहीं करते, अल्लाह से करम करते। ये मामू का है, मामू को पता है कि मैं कितनी मुखलिस हूँ। नहीं नहीं वाकई वाकई तू हर दी मुखलिस है, ये मामू को बिल्कुल पता है। वाकई वाकई बिल्कुल। लेकिन जब आप लोगों के रात को कमेंट थे ना काफी सारे, मेरा दिल आजारी काफी हुई, लेकिन उसका जवाब आपको अब्बासी साहब खुद ही देंगे अपने व्लॉग में, मैं नहीं दूंगी। अल्लाह करम करते, अल्लाह हाथ जोड़ करम के करते, विनती है मेरे, अल्लाह करम करते, मेरी धी अल्लाह करम करते, अल्लाह से रहमत करते, जिंदगी अच्छी गुजर से, बिल्कुल। इधर रखना, इधर तो कैसा है?
लकड़ी है जी काफ़ी बड़ी सारी है अंदर बैठ के पकाने, क्योंकि बाहर हो रहा है काम। और मैं ये नहीं चाह रही कि इसमें चावलों में सारी कर आ जाए रेत वगैरह की, सीमेंट की, तो अंदर ही बैठ कर पकाने के लिए पकाना पड़ेगा। और इसमें से ना मैं अभी ना कुहाड़ी लेकर ना और कोई ऐसी लकड़ी की लूँगी दोगी वगैरह, जिससे मैं इन्हें दो करूँगी ताकि छोटी हो जाए और अंदर रखने में भी आसानी हो जाए और जलाने में भी आसानी हो जाए। अरे मेरे को कुहाड़ी चाह दे और ये मेरे को लकड़ियाँ दे औरती थे, ये कक्की में करते बने सू। अद्धी का काम देखो, एक एक लकड़ी तोड़ रही है और मैंने कहा कि कुहाड़ी के साथ ना जल्दी जल्दी ये टूट जाएंगी और दो हो जाएंगी, क्योंकि टाइम पीछे नहीं रह गया। बच्चों का टाइम भी हो गया, 12:30 का टाइम है, नमाज का टाइम भी हो जाएगा, नमाज भी पढ़नी, खाना भी बनाना, घर के और भी काम देखने, क्योंकि मेरी तरफ भी मिस्त्री लगे हुए हैं और अब्बासी साहब की तरफ भी मिस्त्री लगे। उनके मिस्त्रियों का खाना मेरे ज़िम्मे नहीं, वो इनकी वाइफ बना कर दें ना दें, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ, जब तक वो अपने मायके थी तो मैं बना के दे रही थी खाना मिस्त्री का। अब वो आगे अपने मायके से वो जाने उसके मिस्त्री, मेरी तरफ सिर्फ अवैस लगा हुआ और अवैस का खाना मैं अपनी तरफ से दूँगी। काली को भेजी नहीं बच्चे लेने के लिए, क्योंकि अब्बासी साहब इधर मिस्त्रियों में बिजी है और मैं इधर अपने खाने वगैरह बनाने में बिजी हूँ। और कल ही बालों को तीखे चावा जल्दी चावा, क्योंकि ये ना हो कि बाल वाला बाल है ना, फिर बच्चे ना ये आसरा भी नहीं करते और पैदा भी शुरू हो जाते हैं। मेरे ख्याल में कुकर की सीटी भी आ गई, मैं जल्दी लकड़ियाँ काट लूँ, प्रेशर को देख लूँ कि गोश्त आया गला या नहीं गला, क्योंकि सीटी के बाद 10 मिनट का प्रेशर होता है, 10 मिनट के बाद मुझे प्रेशर खोलना पड़ेगा। मर्द चाहे जितने भी बेवफा कर ले, लेकिन औरत में वफा होती है। कल अब्बासी साहब का दिल कर रहा था कि बड़े गोश्त के पुलाव मुझे बनाकर खिलाओ, लेकिन फिर भी इतना करने के बावजूद भी अब्बासी साहब के, लेकिन आज फिर भी उन्हें भी ये पुलाव खिलाऊंगी, नहीं तो वरना मैंने इन्हें कह दिया था कि तुम जानो, तुम्हारी सेकंड वाइफ जाने खाना बना कर खिलाए ना खिलाए। इनका कहना यही है कि भले मैं उधर रहूँ या इधर रहूँ, लेकिन खाना मैं तुम्हारी तरफ से ही खाऊंगा। खाना खाएंगे तो खर्चा देंगे, नहीं खाएंगे तो खर्चा भी नहीं देंगे। खर्चा देंगे तो इन्हें रोटी दूंगी, वरना नहीं दूंगी मैंने रोटी। मैंने साफ इनसे बोल दिया, अब ये जाने इनका काम जाने। लकड़ी जल्दी जल्दी काट लेते हैं, क्योंकि हमारा बच्चों का और हमारा खर्चा पानी अब्बासी साहब ने अलग कर दिया और अब्बासी साहब ने उनका खर्चा पानी अलग कर दिया। वो एक है और हम माशाल्लाह से फैमिली है, अद्दी है, मैं हूँ और भाई हैं, बच्चे हैं। हमारा ज़्यादा खाना बनता, उसका तो एक बंदे का बनेगा या अब्बासी साहब का बनेगा, लेकिन अब्बासी साहब का कहना है कि मैं खाऊँगा यहीं पर। प्लीज़ मेरे ब्लॉग से अब ये नहीं कहना कि राबिया आप ऐसी क्यों कर रही हो। आप अब्बासी साहब को जब आपने अलग कर दिया है और अब्बासी साहब अलग हो गए, इन्हें रोटी वगैरह इनकी बंद कर दो, ये कर दो। देखो रिज़्क मेरे अल्लाह पाक के हाथ में है, अब वो जिसको चाय दे सकता है। अगर उनके नसीब का हुआ तो वो हमारे घर से खा लेंगे, अगर नहीं हुआ उनके नसीब का तो वो अपनी सेकंड वाइफ के घर से ही खाएंगे। और आज के बाद मैं अपने घर के काम खुद करूंगी, अब्बासी साहब से नहीं कहूँगी कि मेरे ये सौदा ला के दो, वो सौदा ला के दो। हाँ बोलूँगी इनसे, अगर ये ले गए साथ तो ठीक है, नहीं लेकर गए तो किराए की गाड़ी मिलती है, किराए की गाड़ी में चली जाया करूँगी सामान लेने के। ये गाड़ी भी हमारे काफ़ी ख़राब हो चुकी है और अब्बासी साहब से मैंने यही कहा कि गाड़ी मुझे बनवा के दो, क्योंकि तुमने ख़राब करी। भाइयों की ख्वाहिश होती है कि हम गाँव में रहें, गाँव में रहना इतना आसान नहीं है। मैंने तो एडजस्ट कर लिया है, कंप्रोमाइज़ कर लिया गांव में रहना। और ये देखिए लकड़ियों के ऊपर जो गैस पे पकाने वाली हैं मेरी बहनें, वो लकड़ियों पे कभी भी खाना नहीं बनाएंगी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि गैस से अच्छा ना खाना लकड़ियों पे बनता। और आपने अक्सर देखा कि मैं चावल है ना हमेशा से लकड़ियों पे ही बनाती हूँ। वैसे मैं सारा खाना ऑयल में बनाती हूँ, लेकिन चावल जो है ना वो मैं घी में बनाती हूँ, क्योंकि घी के चावल जो है ना वो दाना दाना खिल जाता है और जो पकवान के चावल होते हैं ना वो ज़रा ना थोड़ा सा लेसा कर जाते हैं। इसलिए मैं खाना अपना चावल वगैरह घी में बनाती हूँ और लकड़ियों पे ही बनाती हूँ मैं चावल। अब मैं शहर की नहीं रही, अब मैं हो गई हूँ देहात की। देहात में रहकर देहात के काम करने, शहर के काम थोड़ी करने। खाना शहरों वाला खाना। चले लकड़ियाँ काट लें तो फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी कुकर की सीटी भी, क्योंकि ज़्यादा मैं कुकर को नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अगर गोश्त ज़्यादा ही गल गया तो फिर चावलों में ना वो सारा ही घुल जाएगा। गुला हुआ ज़्यादा गोश्त अच्छा भी नहीं लगता सारा। हम कोई बूढ़े थोड़ी है जो ज़्यादा गुला हुआ गोश्त खाएंगे, थोड़ा सा सख्त भी हो ना।
लकड़ियाँ तोड़ते तोड़ते काफ़ी देर हो गई है। मुझे लग रहा आज खाना लेट हो जाएगा, मेरा बच्चे आ जाएंगे और बच्चों ने आते ही ना उधम मचाना है खाने के लिए पहले कि खाना दो क्योंकि आज हाफ डे था, छुट्टी और बच्चे खाना भी नहीं लेकर गए। रोज़ तो खाना लेके जाते हैं लंच बॉक्स अपना, तो इसलिए दोपहर में खाना नहीं खाते, शाम में ही खाते हैं। लेकिन आज जुम्मा था तो खाना नहीं लेकर गए। जल्दी जल्दी से करते हैं काम, फिर मिलते हैं आपसे किचन के अंदर। बच्चे माशाल्लाह से आ गए हैं स्कूल से और आते ही बच्चों ने सलाम दिया। मैंने कहा बच्चों चलो अब जल्दी से नहा लो, जुम्मा है और जुम्मा नमाज पढ़ने आपने जाना है। माशाल्लाह से प्याज ब्राउन कर लिए हैं, प्रेशर भी मैंने बंद कर दिया है और अभी मैं ज़रा भून लूँ मैं मसाला, उसके बाद लेकर आती हूँ प्रेशर और इसके अंदर डालती हूँ बीफ। पानी अभी टमाटर मैंने डाले, टमाटर मैंने प्रेशर में डाले थे गोश्त के साथ, क्योंकि आजकल टमाटर बहुत ज़्यादा सख्त आ रहे हैं जो बहुत देर से गलते हैं, गलने भी नहीं आते और फिर ना छिलके मुंह में आ जाते हैं। सेक तो काफ़ी लग रहा है लेकिन बाहर मैंने इसलिए नहीं बनाई कि जैसे कि बताया और यहाँ पर मेरे लिए इजी होगा। अब यहाँ पर सब बहन भाई देखने वाले ये कहेंगे कि राबिया अब्बास साहब से चैनल भी ले लो, सब कुछ ले लो इनसे। वो मैंने पहले ही इनसे ले लिया, जितनी इन्हें खर्चे की ज़रूरत होती है उतने मैं इन्हें दे देती हूँ, लेकिन बाकी अब सारी खर्चे और जिम्मेदारी मेरे सर पर है। जैसे एक दुख है सुख है, कहीं आना है या जाना है, वो सब जिम्मेदारी मैंने अब अपने ऊपर ले ली और अपने बच्चों पर ले, अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी ले ली। अब्बासी साहब को सिर्फ और उनकी वाइफ की जिम्मेदारी है, जो ये खर्चा मांगते हैं बस उतना ही खर्चा देती हूँ, उससे ज़्यादा मैं इन्हें नहीं देती। मसाला जल रहा है, आग काफ़ी तेज़ है, मैं जल्दी से जाती प्रेशर लेकर आऊँ। जल्दी चलते क्योंकि प्रेशर को ना मैं थोड़ी देर के लिए ना टूटी के नीचे रखूँगी चलाकर, ताकि प्रेशर के ना जो गैस वगैरह ना वो जल्दी से निकल जाए। यहाँ से हम सिलेंडर बंद करेंगे ताकि फटने का भी खतरा नहीं। देखा जल्दी इसकी प्रेशर ख़त्म हो गया, गैस वगैरह जल्दी ख़त्म हो गया। चले चलते हैं अब। माशाल्लाह से गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है, ये देखें। आ जाए जल्दी से, आ जाए। देसी किचन में मैंने बनाया गोश्त गलाया वगैरह मैंने से, यानी कि शहरी किचन में, और बना रही हूँ मैं देसी किचन में। आ जाए मेरे साथ जल्दी से क्योंकि मुझे पता है कि आग तेज़ है, मसाला जल ना जाए और जले हुए की महक ना आए। बच्चों से कहा कि धनिया तोड़ के लेकर आओ, देखो टोकरी भर के ले आए। कहने लगी चाचू ने तोड़ के दिए, जिनके धनिया था ना ज़मीन थी उनकी ज़मीन से लेकर आए, लेकिन उन्होंने खुद तोड़ के दिए। माशाल्लाह से चावल में आ गया हमारे पानी में आ गया उबाला। उसके बाद हम इसमें अब डालेंगे चावल, थोड़ा सा और उबाला आ जाए क्योंकि पानी कच्चा ना रह जाए। जल्दी लकड़ी लगाएंगे और इसे देंगे हम अद्दी को, ताकि अद्दी मुझे बारीक बारीक से काट के दे दें। अद्दी ये काटते देवी मैं को, अब कहेंगे कप क्या होते हैं, यानी कि काट के दे दिया मुझे। पानी में उबाला आ गया था, खट्टा धुआं इतना मुंह में गया ना, यकीन करें कि सांस बंद होने में खतरा होता है। लकड़ियों पे चावल का पकाने का तो मज़ा है, खाने का भी मज़ा है, लेकिन जब बनाने बैठते हैं ना आंखों का बेड़ा गर्क होकर रह जाता है। या अल्लाह तेरे
ये देखिए, अब बहन भाई देखने वाले कहेंगे कि वो तो अलग होगी फैमिली, तुम्हारी फैमिली तो अब ये छोटी सी रहेगी, क्योंकि मेरा खाना मस्जिद में भी जाता है। अवैस भाई भी आए हुए जो मेरी तरफ भी काम कर रहे हैं और काम है ना दूसरे घर में भी कर रहे हैं, तो खाना वो दोनों तरफ ही खाएंगे। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं जुमे की नमाज के बाद, अजान हो रही है। कम बैक हो गया जी माशाल्लाह से, चावलों का धोते हैं हम दम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से नया चावल था और हमारे अपने घर का ही चावल था और फर्स्ट टाइम मैंने बनाया, लेकिन पानी इसके अंदर मैंने थोड़ा रखा, इसलिए चावल दाना दाना खिलक गया। जो चावल हमने खुद लगाए थे ये वही वाले चावल हैं, फर्स्ट टाइम हमने पकाए हैं। ये देखें माशाल्लाह। चलते हैं अब्बास साहब की सेकंड वाइफ के घर से खाना आया, वो खाना भी आपको दिखाते हैं। आपने मेरे हाथ का तो देखा हुआ है, पक्का हुआ खाया भी है जिन बहन भाइयों ने, उन्हें पता है, लेकिन अब उनकी वाइफ के हाथ का दिखाते हैं कि उन्होंने कैसा बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। अब्बास भाई कैसा बना खाना? ठीक, बढ़िया है, चंगा बढ़िया है, सही बना हुआ? मेरे जैसे मैं बनाते वैसी है? बराबर है। अभी थोड़ा सा हम चावल भी देती हूँ अवैस भाई को प्लेट में, और प्लेट नहीं बल्कि थाल में देती हूँ, छोटे थाल में, ताकि दोनों जने खा लेंगे। आधी थाल चावल। ये देखो माशाल्लाह से घर की खेती का चावल। और सब कहते हैं कि व्यूज 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 अगर मुझे लेने होते हैं ना, तो मैं 4 महीने पहले ही अनाउंसमेंट कर देती कि अब्बासी साहब ने शादी कर ली, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। अभी भी मैंने इसलिए अनाउंसमेंट करी क्योंकि काफ़ी लोग बकवास कर रहे थे कि अब्बासी साहब ने दूसरी शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। मैंने ये अब्बासी साहब ने भी यही खुद ही फैसला किया कि अगर दूसरों के मुंह से पता लगे तो लोग पता नहीं किस तरह से घर बैठे ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि शादी होगी। ये अनाउंसमेंट मैं खुद ही ना कर दूं, आखिर कब तक छुपाएंगे? ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है जो छुप जाएगा, ये छुपने वाली चीज़ नहीं थी। कहते ना कि चांद चढ़ता दुनिया देखती। अब्बासी साहब ने भी चढ़ाया 4 महीने पहले, लेकिन लोगों को पता लगे था। अनाउंसमेंट जो इनको नहीं पता था, शक था, उन्हें पक में कल बदला गया उनका शक। और जो लोग कह रहे थे ना कि क्या नाम, ये सब नाटक है, दोपहर वाले ब्लॉग में तो आप सबने देख लिया होगा, उस लड़की की आवाज़ भी देख ली होगी। वो औरत नहीं है जिससे आप कह रहे हैं कि औरत होगी, वो औरत नहीं है, तकरीबन है 25-26 साल की लड़की है। आदि ये चावल दे रही हूँ अवैस भाई वालों को, और इसमें निकालूंगी मौलवी साहब की रोटी। मौलवी साहब मेरे ख्याल में अभी जुम्मे पे गए हुए हैं, जुम्मा नमाज पढ़ के जैसे ही आते हैं फिर उनके लिए हम रोटी मस्जिद में भिजवाते हैं। अब सबके कमेंट देखने के बाद मैंने ये फैसला किया कि आप सबको दिल आज़ारी हो रही थी अब्बासी साहब को देख के। जाहिर सी बात है कि वो अब्बासी साहब से और मुझसे प्यार करते थे, हमारी जोड़ी सबको पसंद थी, लेकिन अचानक ही हमारी जोड़ी में यानी कि हमारे अंदर एकदम से थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, तो सबको अचानक झटका लगा, बुरा सा लगा। मैं माफ़ी मांगती हूँ अब्बासी साहब की तरफ से, जो होना था वो हो गया। अब बैठ कर रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है। सब्र करने वालों में अल्लाह पाक ने रखा है और सब्र करते रहेंगे इंशाल्लाह। आगे अगर हमारे ज़िंदगी के लिए वो बेहतर हुआ फैसला अब्बासी साहब ने जो किया है तो अल्लाह पाक खैर करेगा। अगर नहीं होगा फैसला तो इंशाल्लाह जो कुछ भी होता रहा वो आपके साथ गाए बगाए शेयर करती रहूँगी मैं कि आज अब्बासी साहब की वाइफ ने ये किया, अब्बासी साहब की वाइफ ने वो किया। खैर वो उनकी ज़िंदगी है, वो अब्बासी साहब आपको अपने यानी कि वीडियो में बताते रहेंगे कि मेरी वाइफ ऐसी है, मेरी वाइफ ऐसी, फलाना जो भी कहते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये फर्स्ट हमारा रिकॉर्ड है। 17 साल हमारी शादी को हो गए, हम लड़ते थे, झगड़ते थे, जो भी होता था, लेकिन ऑफ कैमरा 4 साल में ये फर्स्ट टाइम मैं आपको अपने घर का मैटर लेकर आई हूँ यूट्यूब पर। ये भी मैं लेकर नहीं आना था, लेकिन मैं थक गई थी लोगों की तरह तरह के मुंह और तरह तरह की बातें सुन के मैं थक गई थी, क्योंकि मैं पहले डिप्रेशन में थी, मैं मज़ीद और डिप्रेशन में चली गई थी।
इस वजह से मुझे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा और अनाउंसमेंट अब्बासी साहब की मिन्नत करके करवाना पड़ा, वरना अब्बासी साहब का इरादा ही नहीं था। चलो यहाँ पर लेते हैं हम सबसे इजाज़त कि जहाँ रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें। मेरे कमेंट बॉक्स में अपने अपनी राहें देने के ये फैसला मैंने सही किया। अब्बासी साहब को अपने व्लॉग से हटाकर आप सबकी दिल आज़ारी हो रही थी, तो माफ़ी मांगती हूँ, दिल आज़ारी हुई जिसकी भी हमारी वजह से। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई मज़ीद कीजिएगा, मज़ीद तनकीद मत कीजिएगा। हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ, विनती करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।